शिवकाली संवाद चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जय माता दी सभी को। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे मेरे दूसरे चैनल पर भी सपोर्ट करें, वहां मैं दरबार से संबंधित वीडियो शेयर करती हूं। इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करें। आज का विषय है कि यदि आपको सवारी आती है तो किस प्रकार अपनी सवारी की शक्ति बढ़ाएं। क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जिन पर सवारी आती है उनके इष्ट की, कुलदेवी की, कुलदेव की या तो ग्रामीण देवी या देवता की, परंतु सवारी आ तो रही है, उन्हें नहीं पता कि सवारी की शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए। यदि हम सवारी की शक्ति को बढ़ाएंगे तभी सवारी हमारे कार्य संपन्न करेगी। सवारी की शक्ति बढ़ाने के लिए हमें सही ज्ञान नहीं होता है, हम भटकते रहते हैं। ना ही कोई गुरु हमें मार्गदर्शन दे रहा है और ना ही हमें स्वयं ज्ञान है शक्ति को आगे बढ़ाने से संबंधित। तो ऐसी अवस्था में सवारी बंध जाती है। तो आज हम इस विषय पर ही बात करेंगे कि सवारी आ तो रही है शीश पर, खेल भी रही है, पर शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए। जिन बच्चों को सवारी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त है, जिन पर सवारी आती है, उन्हें अपना शरीर स्वच्छ रखना होता है। आपके शरीर में किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब है प्रतिदिन स्नान करना, धुले हुए वस्त्र उपयोग करना। यदि स्त्री हैं तो अपने बालों की स्वच्छता का ध्यान रखना, अपना मन और आत्मा को शुद्ध रखना। नित्य प्रति स्नान के बाद अपने इष्ट की सेवा पूजा अवश्य करनी चाहिए। ध्यान नित्य प्रति दोनों समय अवश्य करना चाहिए। सूतक व पातक का भोजन ग्रहण करने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि सूतक व पातक का भोजन करने से सवारी का तेज कम होता है। सवारी की क्रियाशीलता में, गतिशीलता में भी कमी आती है। सवारी बंधन में आती है सूतक पातक का भोजन करने से, क्योंकि सवारी का स्वरूप शुद्ध होता है। आपके इष्ट की ही ऊर्जा का पुंज है सवारी। यदि आप शुद्धता का ध्यान नहीं रखेंगे तो ऐसी अवस्था में सवारी की ऊर्जा कम होगी और वचन झूठे होंगे। तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए सवारी वाले बच्चों को। मांस, मदिरा, बीड़ी, सिगरेट, लहसुन, प्याज आदि का परहेज रखना चाहिए सवारी वाले बच्चों को। इन सब पदार्थों का सेवन करने से बचना चाहिए। यदि त्याग नहीं कर पा रहे हैं तो कम कर दीजिए खाना इन सब पदार्थों को और धीरे धीरे छोड़िए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जिस भी देवी या देवता की सवारी आपको आती है, उनके इष्ट की पूजा से भी हमारी सवारी को बल मिलता है। जैसे कि बात करें माँ दुर्गा की सवारी की या माँ काली की सवारी की, तो माँ दुर्गा और माँ काली के इष्ट भगवान भोलेनाथ हैं। यदि आप माँ के साथ साथ भगवान शिव की भी आराधना सेवा करेंगे तो माँ बहुत जल्दी ही प्रसन्न होती हैं ऐसे बच्चों से। जिन बच्चों को बजरंगबली जी की सवारी आती है, बजरंगबली जी के दूत या गण आते हैं, तो उन्हें भगवान श्री राम की सेवा ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि बाबा बजरंगबली तो स्वयं भगवान श्री राम के चरणों में सेवा में हमेशा उपस्थित रहते हैं। तो ऐसे में आप भी भगवान श्री राम की सेवा करेंगे तो आपको बहुत जल्दी ही बजरंगबली बाबा की कृपा भी मिलेगी। तो जिस भी देवी या देव की आपको सवारी आ रही है, उनके इष्ट की सेवा, पूजा, मंत्र जाप करने से भी सवारी की शक्ति बढ़ती है। जिन बच्चों को सवारी आती है उन्हें गऊ की सेवा करनी चाहिए, उन्हें कुत्ते की भी सेवा करनी चाहिए। उन्हें प्रकृति से, जीवों से प्रेम करना चाहिए। उन्हें ईर्ष्या द्वेष की भावना का त्याग कर देना चाहिए। सवारी वाले बच्चों को मोह लोभ का भी त्याग करना चाहिए। सवारी वाले बच्चे सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ्य जरूर दें, इससे उन्हें आत्मिक बल मिलता है, सवारी को शक्ति प्राप्त होती है। सवारी वाले बच्चे नवरात्रों में अपनी पूजा आराधना अवश्य करें, कन्या पूजन अवश्य करें, कन्या को यथोचित दान दक्षिणा दें, उन्हें भोग लगाएं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। कन्या पूजन से भी हमारी सवारी को शक्ति मिलती है, बल मिलता है। जिन बच्चों को सवारी आती है उन्हें पर पुरुष व पर स्त्री संग से बचना चाहिए। अपने पति या पत्नी के अलावा आपके मन में और किसी के लिए भी वह भाव नहीं आने चाहिए। जिन भी देवी या देव की सवारी आपको आ रही है, आपको उन्हें भोग अवश्य देना है। वह महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार या तो हफ्ते में भी दे सकते हैं। यह विशेष भोग की बात मैं यहाँ कर रही हूँ संबंधित देवी देवता की।
नित्य प्रति भोग तो हमें देना ही है, परंतु विशेष भोग जो भी आपकी सवारी का है वह भोग भी हमें तय करना होगा, महीने में या 15 दिन में या सप्ताह में एक बार। हवन हमें या तो स्वयं करना चाहिए, संबंधित देवी देव के मंत्र का, या तो पंडित से कराना चाहिए। इससे भी सवारी की शक्ति में वृद्धि होती है। अगर सवारी ने कोई वचन आपसे किए हैं और वह वचन पूरे हुए हैं तो भी सवारी को उचित मान सम्मान व भोग अवश्य देना चाहिए। इससे हमारे इष्ट प्रसन्न होकर हमारी शक्ति में वृद्धि करते हैं। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो सवारी की शक्ति को बढ़ाने के लिए हैं। जिन बच्चों पर सवारी आ रही है और सवारी की शक्ति नहीं बढ़ रही है तो उन्हें ये कार्य अवश्य करने चाहिए और नियमों का पालन भी अवश्य करना चाहिए। जब हम नियमों का पालन नहीं करेंगे तब हम कुछ नहीं पा सकते। स्वयं को साधना जरूरी है साधक बनने के लिए, और जब हम एक साधक बनेंगे तभी शक्तियों की कृपा भी हमें प्राप्त होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक अवश्य करें, कमेंट्स में जय माता दी अवश्य लिखें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी सभी को। जय शिव शक्ति, जय महाकाल, जय महाकाल।